कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसके पीछे एक विजन होना चाहिए। वोट कटुआ पार्टी जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये उन्होंने दिया हुआ है जो जिन्होंने पार्टियों को अपनी बकौती समझ लिया है। तो हम लोगों को सिंबल मिल चुका है, ये विसिल, ये हमने चुनाव आयोग से मांग करके लिया है, हमारी चॉइस का है। इलेक्शन इस परिस्थिति में हम लोगों ने लड़ा जब कोविड था। हमारी पार्टी 8 मार्च को लॉन्च होती है और उसके बाद 21 मार्च से लॉकडाउन हो जाता है। एक उनपे गलत ठप्पा लगाया जा रहा है कि वो लंदन चली गई थी, वो वापस आ गई थी। वो 2020 में जो आई हैं वो कहीं नहीं गई हैं, वो यहाँ जमीन पे रही हैं। विडंबना ये है कि हमारी जो मीडिया है उसको दिखता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा लेंस लगा रखा है। यारो कैसे वेरीफाई करेगा कि इसको हमें वोटर लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि किन मुद्दों पे गठबंधन किया जाए। एक 10 दिन पुरानी पार्टी पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ती है और 2 लाख से ज्यादा वोट लाती है। ये मीडिया ने एक परसेप्शन बनाया है कि पुष्पम प्रिया संघर्षों में नहीं थी। पुष्पम प्रिया चौधरी जी वो एक विजन लेके आई हैं और उस विजन पे अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो फिर हम तैयार हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ द पुरुनल पार्टी के बिहार प्रदेश महामंत्री शाह प्रवक्ता अब्दुल्ला जमाल मलिक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच। आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा, आपको एक भी सीट नहीं मिला और आपकी जमानत जब्त हो गई, ऐसा क्यों? इलेक्शन में लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हम लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन ने हमें काफी परेशान किया। बहुत लास्ट मोमेंट पर, मैं फर्स्ट फेज में था और फर्स्ट फेज के होने तक हम लोगों को चुनाव चिन्ह तो छोड़िए, हमारी पार्टी को का आधिकारिक लेटर भी नहीं आया था चुनाव आयोग से। इस वजह से हम लोगों को एज अ निर्दलीय लड़ना पड़ा। हम लोगों ने जब नॉमिनेशन फाइल किया था कुर्ता विधानसभा के लिए, मैंने जब फाइल किया था तो मैंने प्लूरल्स पार्टी के नाम से किया था, लेकिन चुनाव आयोग की लेट लतीफी की वजह से मुझे चुनाव आयोग ने एज ए इंडिपेंडेंट लड़ने को कहा। हालांकि वो पार्टी के बैनर पे ही था। तो इलेक्शन इस परिस्थिति में हम लोगों ने लड़ा जब कोविड था। हमारी पार्टी 8 मार्च को लॉन्च होती है और उसके बाद 21 मार्च से लॉकडाउन हो जाता है और वो लॉकडाउन चलता ही रहता है। इन सब परिस्थितियों में हमारी पार्टी ने लड़ा, पूरे बिहार में लड़ा और हमारे ऑपोजिशन वालों ने हमारे बहुत सारे 100 से ज्यादा हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करवाया। उसके बावजूद आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं तो किस पार्टी ने? हमसे सबसे ज्यादा परेशानी तो बीजेपी वालों को ही थी। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही हमारे नॉमिनेशंस को काटा, डीएम्स को कह करके हमारे रीजंस खोज करके हमारे पार्टी के जो नॉमिनेशंस हुआ उसको काटा गया। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमने पूरे बिहार में 2 लाख से ज्यादा वोट लाया। एक 10 दिन पुरानी पार्टी पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ती है और 2 लाख से ज्यादा वोट लाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत संतुष्टि है कि हमने लड़ा, आखिरी वक्त तक लड़ा और हार नहीं माने। अच्छा, किसी से आपकी पार्टी की गठबंधन की बात चल रही है? देखिए, हम लोग गठबंधन को लेके काफी फ्लेक्सिबल हैं। हमारा मानना है कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम है और इस मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि किन मुद्दों पे गठबंधन किया जाए। हमारा गठबंधन सिर्फ इसके लिए नहीं होगा कि हमें कोई सीट, कुछ नंबर ऑफ सीट्स मिल जाती है। हमारे गठबंधन का जो मकसद है वो ये है कि हम एक आइडिया लेके आए हैं बिहार के लिए। हमारी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो एक विजन लेके आई हैं और उस विजन पे अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो फिर हम तैयार हैं, किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आपका मेन विजन क्या है? हमारा विजन है कि हम बिहार में जो मिनिमम वेजेस है उसको बढ़ाएं। हालांकि हमारे विजन को देखते हुए बहुत सारी पार्टियों ने उसको चुराया और कुछ किया भी। तो गठबंधन को लेकर के हम लोग काफी ओपन माइंडेड हैं और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। अगर गठबंधन हुआ तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को सिंबल, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, हम लोगों को सिंबल मिल चुका है, ये विसिल, ये हमने चुनाव आयोग से मांग करके लिया है, हमारी चॉइस का है और मैं इसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस सिंबल पे हम 243 सीट पे लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन आपने अभी भी क्लियर नहीं किया कि अलायंस आप अगर चाहेंगे तो किसके साथ जाना चाहेंगे, बीजेपी के साथ या राजद के साथ, किसके साथ जाना है आपको? फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि हमारा अलायंस जो होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होगा। हमारा अलायंस जो होगा वो बिहार के विकास के लिए होगा। हमारा अलायंस जो है वो
वो इसके लिए होगा कि आप ऑफर करेगी तो आप उसमें चले जाइएगा। बट क्या ऑफर करेगी बीजेपी? ऑफर करेगी अगर बीजेपी इसके लिए, आप पिछले 5 सालों से हम एनडीए की सरकार देखते आ रहे हैं, 5 में से ऑलमोस्ट 3.5-4 साल, और हमें कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं है। बट जब तक के कोई वो एक कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर के नहीं आते हैं, जिसमें मुझे लगता है, हमें लगता है, हमारी पार्टी को लगता है, हमारी मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी को लगता है कि नहीं, ये एक बहुत ठोस विजन के साथ आए हैं, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। कोई भी हमारे लिए राजनीति में अछूत नहीं है। अच्छा, पुष्पम प्रिया कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, पार्टी में इस पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने कहा कि उनको लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो दरभंगा विधानसभा से इलेक्शन लड़े, तो वो एक है ऑप्शन पार्टी के लिए। लेकिन पिछली बार मैडम जो है वो बिस्फी से चुनाव लड़ी थी, जो कि मधुबनी में है, और बांकीपुर से लड़ी थी। तो अभी ये डिस्कशन में है, अभी कुछ दिन में फाइनल होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैंने पिछली बार कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और मैं चुनाव लड़ने का बहुत ख्वाहिशमंद हूँ और जरूर लड़ूंगा। अच्छा, फिर इस बार भी कुर्था से ही लड़ेंगे आप, अगर लड़ेंगे तो? बिल्कुल, क्योंकि वो एक मेरा पैतृक स्थान है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे पूर्वज लोग वहां रहे हैं, और लोग वहां हमें काफी प्यार करते हैं। हमने वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर काफी काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि हम उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। अच्छा, पुष्पम प्रिया लगातार संघर्षों में दिखती क्यों नहीं? ये मीडिया ने एक परसेप्शन बनाया है कि पुष्पम प्रिया संघर्षों में नहीं दिखती हैं। पुष्पम प्रिया 2021 में जब बाढ़ आया तो हर वो जगह पे गई जहां जहां बाढ़ आया, और पुष्पम प्रिया कोई हेलीकॉप्टर से नहीं चलती हैं। पुष्पम प्रिया अपनी गाड़ी से जाती हैं, 4 व्हीलर से, और उसके बाद पैदल चलती हैं। जहां जहां कटाव होता है, जहां नीतीश कुमार क्या कोई नेता नहीं जाना चाहता है, वहां तक जाती हैं। वहां के लोगों को दर्द को देखती हैं। जब खुशी, जो कि मुजफ्फरपुर में थी, जिसको गायब कर दिया गया, जिसका अपहरण हो गया, आज तक नहीं मिली, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां पुष्पम प्रिया मौजूद थी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी जो मीडिया है उसको दिखता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लेंस लगा रखा है। वक्फ एक्ट पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, वक्फ एक्ट में बहुत सारे लोगों ने लूटा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको जिस तरह से किया जा रहा है, जिस मेथड से किया जा रहा है, वो सही नहीं है, और जिस जल्दबाजी से किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो हमारी पार्टी चाहती है कि इस पे एक बहुत कंसल्टेटिव अप्रोच हो, इस पे अच्छा डिस्कशन हो, इस पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हालांकि वो नाम मात्र के लिए वो किया गया वो डिस्कशन, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इस पे काफी टाइम लेना चाहिए और काफी सोच विचार करके एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि हम जो हैं वो बिहार पे फोकस्ड हैं, और हमारे कार्य क्षेत्र में अभी तो ये नहीं आता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम अभी कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है कि इस पे मंथन होना चाहिए, लेकिन बहुत सोच विचार के साथ उसको बहुत, जो अभी की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है उसमें बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अच्छा, एसआईआर इतना मतलब हंगामा है उस पर, आपकी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है? मुझे नहीं लगता कि एसआईआर पे हमारी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। हमारी पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, उसके पीछे एक विजन होना चाहिए, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और हमने पहले क्या किया है। इन सब चीजों को अगर आप देखें तो एसआईआर का पिछले 50 सालों में कोई भी ऐसा प्रेसिडेंस नहीं मिलता है। जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं लवाजा साहब, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम रिवीजन करते थे, हम अपडेट करते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोरे कागज पर एक नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।